हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक डेटाबेस कि एक डेटाबेस बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ है उसका आपको ख्याल रखना है और कैसे एक डेटाबेस बनाया जाता है। तो उसमें दोस्तों मैं आज आपको 5 अहम टिप्स है वो उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस टिप्स के मदद से आप डेटाबेस बनाने में आसानी रहेगी और आप जो गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट है दोस्तों डेटाबेस नेम, क्योंकि आप जब भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तभी आपको डेटाबेस नेम शॉर्ट देना है, बहुत लॉन्ग डेटाबेस नेम नहीं देना। और बार बार जो डेटाबेस नेम है उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि आप बार बार नेम चेंज करेंगे तभी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने जो पहले नाम वाला पाथ है वही अपने प्रोजेक्ट में सेट किया होगा, तो आपको बार बार जो उसका पाथ है वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाकर चेंज करना पड़ेगा, वरना आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें एरर आ सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो टेबल्स की, तो टेबल्स की भूमिका डेटाबेस में सबसे अहम है, क्योंकि सारे टेबल्स मिलके ही तो एक डेटाबेस कंप्लीट होता है। तो आप टेबल्स बनाते वक्त टेबल्स का नेम है उसके फॉर्म के रिलेटेड देना है, और जो भी टेबल्स के फील्ड है, जो फील्ड्स का नेम है, जो साइज है, जो डेटा टाइप है, वो अच्छी तरीके से देना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो डेटा टाइप की, क्योंकि डेटा टाइप आपको दोस्तों जो फील्ड के रिलेटेड है वही देनी है। जहाँ पे शॉर्ट आती है वहाँ शॉर्ट, जहाँ टेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट, जहाँ नंबर्स आप ले रहे हैं वहाँ नंबर, जहाँ डेट और टाइम ले रहे हैं वहाँ डेट और टाइम, जहाँ पे कैलेंडर्स का बात आती है वहाँ पे कैलेंडर्स, जो भी फील्ड्स के रिलेटेड है वही डेटा टाइप आपको देनी है। जहाँ पे नंबर्स की जरूरत, अगर मान लो सपोज अपने मोबाइल नंबर का फील्ड है तो वहाँ आप टेक्स्ट डेटा टाइप नहीं दे रहे, और डेट और टाइम भी नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको न्यूमेरिक ही डेटा टाइप देनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो रिलेशनशिप की, क्योंकि रिलेशनशिप भी डेटाबेस में सबसे अहम है, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल हो गए आपके जो भी डेटाबेस है उसमें, तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सपोज मान लो 4 या 5 टेबल है आपके जो डेटाबेस में, सॉरी दोस्तों, तो आपको रिलेशनशिप शायद एक ही आती है, लेकिन नंबर ऑफ टेबल्स आते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड होते हैं डेटाबेस में, तभी आपको रिलेशनशिप देना आवश्यक है। और प्राइमरी की और फॉरेन की देने में भी आपको दोस्तों बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि एक प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पे जहाँ जो भी टेबल दो टेबल में आती है वहाँ पे अच्छे से रिलेशनशिप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप अच्छे से ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट में आगे एरर आ सकती है। तो दोस्तों आज हम एक डेटाबेस को क्रिएट करके देखेंगे कि एक एक्सेस का डेटाबेस बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे डेटाबेस को परफेक्टली क्रिएट किया जाता है। तो चलो दोस्तों एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले दोस्त आपको अपना जो पीसी या लैपटॉप है उसमें एक्सेस को ओपन करना है। जैसे एक्सेस ओपन हो जाए वहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ से आपको जो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटा टाइप वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और सबसे पहले यहाँ पे जो फाइल नेम लिखा हुआ है वहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। मैंने पहले बताया था दोस्तों, वैसे डेटाबेस का नाम है वो शॉर्ट में देना है, लॉन्ग नेम नहीं देना है। उसके बाद जैसे आप नेम दे दे, यहाँ पे मैं अपना खुद का नाम ले लेता हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फाइल सेट है यानी कि जो लोकेशन है वही सेट करना है। फाइल का पाथ जो साइड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और वहाँ से आपको जिस भी ड्राइव में आप डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे रखना है। ज़्यादातर दोस्तों अपना जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का सोर्स है वहाँ पे ही अपना डेटाबेस का सोर्स भी ले रख दे। उसके बाद उसको क्रिएट कर देना है। अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस बना रहे हैं तब तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है उसमें ही उसका डेटाबेस ज्वाइन होता है। अगर आप एक्सटर्नल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तभी आपको यह ख्याल अवश्य रखना है, और 2000 वाला फॉर्मेट अवश्य सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले यहाँ पे जो एक टेबल्स आएगा वहाँ पे राइट क्लिक करके जो टेबल डेटा में जाके सबसे पहले टेबल का नाम दे देना। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन टेबल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद जो एक टेबल ऐसा टेबल हम क्रिएट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे साइड में टेबल दिखा है उसके जैसा ही एक टेबल बनाएंगे। वो सारे फील्ड तो नहीं ले लेंगे, लेकिन उसमें से बहुत से फील्ड का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर आईडी, यहाँ पे देखें दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्ट नाम फील्ड का दिया है, वैसे ही आपको शॉर्ट नाम दे देना है, क्योंकि ऑर्डर आईडी है वहाँ पे ऑटो नंबर जो डेटा टाइप है वो उसका यूज़ मैंने किया है, क्योंकि मुझे ऑटो इंक्रीमेंट रखना है। उसके बाद यूआईडी पे मैं न्यूमेरिक नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट फील्ड दोस्तों है उसको मैं नेम लूँगा, क्योंकि नेम में मुझे शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप को सेट करनी है। यहाँ पे हम 3rd नंबर वाला है वहाँ पे लूँगा नेम। यहाँ पे नेम जो फील्ड का नाम है, उसके बाद यहाँ पे जो एक
बॉक्स आ रहे हैं वहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे डॉट डेटा टाइप है वो हम शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल में भी दोस्तों शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। और आगे है मोबाइल, यानी कि मोबाइल नंबर में दोस्तों न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे यहाँ पे आके जो भी फील्ड साइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो फील्ड साइज पे जाना है। फील्ड साइज पे जाके यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर है उसकी जगह पे डबल्स कर देनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम एक एड्रेस का फील्ड ले लेते हैं। एड्रेस के फील्ड में दोस्तों शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप को रख देते हैं। और यहाँ पे अभी हाल के लिए प्राइमरी की दी गई है। अगर आप प्राइमरी की को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे राइट क्लिक करके जो प्राइमरी की वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम फिर से प्राइमरी की को सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल्स है वो सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सेव एज करना चाहते हैं तो फाइल वाले ऑप्शन में जाकर दोस्तों सेव एज वाले ऑप्शन में जाना है, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अभी हाल के लिए आपने 2000 वाला फॉर्मेट नहीं सिलेक्ट किया है तो आप वहाँ से 2000 वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करके एक बार सेव एज कर दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर मान लो आप विजुअल स्टूडियो में इस डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो आप तभी आपको 2000 वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करना आपके लिए आवश्यक है। और आपको फर्जियात वो 2000 वाला जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों अब आप रिलेशनशिप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जो डेटाबेस टूल्स वाला ऑप्शन है उस पर आप जो डेटाबेस टूल्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे उस आपके जो सारे जो डेटाबेस के टेबल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और वो सारे टेबल्स को एक साथ रख के जो भी दो फील्ड्स में आप रिलेशनशिप देना चाहते हैं वो वहाँ से आप दे सकते हैं। अभी हाल के लिए इसमें एक ही टेबल लिया है इसलिए हम रिलेशनशिप को दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट